तहे दिल से समर्थन करता है और साथ देता है। वक्त आएगा तो ये समर्थन नहीं है, मोदी जी तुम पुकारो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये बिल आया है, खुशी का मुद्दा लेकर के आया है, आप डरने की बात कैसे कहते हो? यहाँ शाहीन बाग के लोगों ने इस बिल को खुशी में सरशार होकर झूमने का पैगाम देकर, जब हमारी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से होगा, जब वो इतनी बड़ी चीज लेकर के आए हैं, प्रशासन या हमारी हिमायत और मुआकत में खड़ा है, ना किसी का कोई विरोध हो रहा है, हर चीज अपनी जगह सालिम है। और ऐसे जो मक्कार, अय्यार, गद्दार, जमीर फरोश लोग हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान न कभी डरा था, न डरा है, न डरेगा। तुम्हारी हर चाहत को जो आईने शरीयत के मुताबिक है, हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रभु। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया, कहीं पर उसका स्वागत किया जा रहा है तो कहीं पर मुखालफत किए जा रहे हैं। शाहीन बाग में मौजूद हूं और शाहीन बाग में धन्यवाद मोदी जी के नारों के साथ एक शुरुआत हुई है और उनका धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो मुस्लिम नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, अल्पसंख्यक मोर्चा से भी जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी के नेता है, बातचीत करेंगे कि आज जो आप लोगों ने शाहीन बाग में जो यहाँ पे एक पदयात्रा की शुरुआत की और शाहीन बाग को चुना वक्त संशोधन पर मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए, क्या उद्देश्य था? देखिए, हम लोगों ने इसलिए यहाँ हुए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, उनको बुलाया, उनको एक मेमोरेंडम पेश किया ताकि इस हमारी आवाज़ को जनाब गृह मंत्री अमित शाह जी और बुलबुल हिंद, ताजदार हिंद, शौकत हिंद जनाब नरेंद्र मोदी जी के सामने ये प्रस्ताव पेश किया जाए, ताकि वो समझें कि शाहीन बाग और हिंदुस्तान और पूरे वतन का मुसलमान उनके इस बिल के साथ तहे दिल से समर्थन करता है और साथ देता है। वक्त आएगा तो ये समर्थन नहीं है, मोदी जी तुम पुकारो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर वक्त आएगा तो एक के खून के कतरे से तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। तुम्हारी हर चाहत को जो आईने शरीयत के मुताबिक है, हम उसके लिए तैयार खड़े हैं। हम जो तुम काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और ऐसे जो मक्कार, अय्यार, गद्दार, जमीर फरोश लोग हैं, उनके ऊपर नकेल कसते रहो, हम इसके तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस वक्त बिल से को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, उन डरे हुए मुसलमानों के लिए क्या संदेश देना चाहिए, कैसे समझाएंगे अपनी बात को कि वक्त संशोधन बिल तुम्हारे हक में है? हिंदुस्तान का मुसलमान न कभी डरा था, न डरा है, न डरेगा। ये बिल आया है, खुशी का मुद्दा लेकर के आया है, आप डरने की बात कैसे कहते हो? किसने कह दिया कि आपसे मैं डर रहा है? अरे डरेगा वो जो मजबूर मोहताज हो, डरेगा वो जो जिसके हिम्मत हो ताकत ना हो। ये तो शाबाश खुश आमदेद बिल लेकर के आया, डरने की बात ही नहीं है। ये तो खुशी का पैगाम है, मुद्दे का पैगाम है, आराइशों का पैगाम है, इस्तिकामतों का पैगाम है, खुशहाली, खुशमाली, खुश किरदारी का पैगाम है। कौन कहता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान डर गया? मदरसों पे, मस्जिदों पे खतरा मंडराने लगा है। ये सब आप मीडिया वालों के मसले हैं, ना यहाँ कोई मुसलमान डरा है, ना डरेगा। सारा प्रशासन या हमारी हिमायत और मुआकत में खड़ा है, ना किसी का कोई विरोध हो रहा है, हर चीज अपनी जगह सालिम है। हमारे शाहीन बाग का और जो भी ये प्रशासन है, जो थाने वाले लोग हैं, बिल्कुल भाईचारी के साथ हमारे साथ खड़े। डरने का क्या मसला? डरा जब जाता है जब मजबूरी हो, डरा जब जाता है जब कोई चीज गसब कर ली जाए। यहाँ तो गसब की चीजों को वापस लाया जा रहा, इसलिए हर बच्चा, हर मर्द, हर औरत, बूढ़े जवान सब खुशी का पैगाम दे रहे हैं। ये काम मुसलमान को फायदा कैसे होगा? अब ये कैसे फायदा होगा? जब हमारी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से होगा, जब वो इतनी बड़ी चीज लेकर के आए हैं, तो फायदों के तरीकों को सुझाना, तलाश करना, ये उनकी जिम्मेदारी है, फिर वो चीज उनको मिलेगी। लेकिन जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे निभाई जा रही है, लोग कह रहे हैं कि 1,24,000 संपत्तियों को सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगी। वो जब वक्त आएगा तो उसके ऊपर देखा जाएगा, वक्त से पहले कहने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे वो ओवैसी है, ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन करने की। ये हिंदुस्तान है, जमहूरियत है, सेकुलर है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, संविधान इजाजत देता है वो जाएं, सुप्रीम कोर्ट का कहीं भी जाएं, उनका हक बनता है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कर सकता। वो जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। जो हक को इंसाफ है, जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस हिंदुस्तान बैठे हैं, वो उन चीजों को समझते हैं। आइन के खिलाफ है तो देखा जाएगा, मुताबिक है तो स्वागत है। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि CNRC जब आ रहा था तब भी कहा जा रहा था कि इसे मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, उनको फायदा होगा, फिर ये बात अभी भी कही जा रही है। और शाहीन बाग में आप लोग ये शाहीन बाग का जगह चुना था, क्या वजह है?
क्यों? यहाँ शाहीन बाग के लोगों ने इस बिल को खुशी में सरशार होकर झूमने का पैगाम देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब को बुलाया और उनको दिखाया कि जो शाहीन बाग के ताल्लुक से गलत वहम फैलाया जा रहा था वो गलत है, सच ये है जो आज लोगों ने खुशियों का मकाम देखा। देखिए ये भी वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी मुसलमान। सरकारी मुसलमान, देखिए मुसलमान जितनी भी सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, जितनी भी कौम है, जितने भी मजहब के रहने वाले, हम भारतीय हैं, सब हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर वो कह रहे हैं तो उनका भी स्वागत है, जो चाहे कह लो मुसलमानों को। मुसलमान खामोश है, मसरूर है मोदी जी के साथ। शाहीन बाग की तरफ से आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? शाहीन बाग के मर्द औरत शांत हैं और इसकी बिल की मुआफ़क़त तो मुआफ़क़त में है, कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। और शाहीन बाग क्या पूरे मुल्क में मुसलमान उनके साथ में है, वो बिल लेकर के आए हैं। हाशा लिल्लाह, हम ये भी कहना चाहते हैं वक्त आएगा और अगर मोदी जी घबराने की, डरने की, इन बातिल ताकतों से मरूब होने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान खून का एक एक कतरा आपको पेश कर देगा आपकी हिम्मत और शुजाअत के लिए। मुसलमान ये भी कह रहा है कि हम सड़कों पर निकल कर मुखालफत करेंगे इस बिल का। मुखालफत करने वाले कम हैं, हिमायत करने वाले ज्यादा हैं। अक्सरियत की ताकत होती है, अक्सरियत थी तो बिल हो गया, अकलियत होती तो बिल भी ना होता। बिहार में भगदड़ मच जाती है एक पार्टी। वो बिहार वाले सोचे, हम यूपी के हैं, यूपी के बारे में सोचे। यूपी में भी तो आरएलडी से लोग छोड़ना शुरू कर हाँ, दिए। तो वो छोड़ने दो उनको, ठीक है। बहुत शुक्रिया। तो ये वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में यहाँ पे एक मार्च है, एक पद यात्रा का आयोजन किया गया था जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। अब देखते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आता है, क्या वक्फ बोर्ड वापस लिया जाएगा या फिर जस का तस बना रहेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, जैसे भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे।